नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसवर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती हैं मैजिकल कहानियां, जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं डिवाइन अल्केमी लॉर्ड की नई कड़ी एपिसोड 101। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। ए फ्लैट से डेली एपिसोड अपलोड होगा तो इस सीरीज को भी सपोर्ट करो फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 101। दूर से शिवम को नीले गाउन वाली लड़की के द्वारा कहे गए शब्द सुनाई दे रहे थे और उसके दिल में वह लगातार हंस रहा था। वर्तमान में वह नैशवर मार्शल क्षेत्र के 1-0 स्तर पर था और नैशवर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच एक अजेय जैसी स्थिति में था। अगर 10 मार्शल कलाकार 1-0 स्तर के नैशवर मार्शल क्षेत्र के उसके खिलाफ एक साथ आते तो भी उसे हराना बहुत मुश्किल होता। यह नीले गाउन वाली लड़की सुंदरता के रूप में गिनी जा सकती थी और इसी कारण से वे लड़के हमेशा उसकी योजना का पालन करते थे। हर कोई उसके सामने प्रतिष्ठित दिखना चाहता था, खासकर जब उन्होंने सुना कि शिवम गंभीर रूप से घायल है। बिना किसी देरी के उन्होंने अपने हथियार निकाले और शिवम की ओर बढ़ने लगे। स्पष्ट रूप से वे भी देख सकते थे कि शिवम उनकी ओर बढ़ रहा है। भीड़ के बीच जिनके पास तेज धारणा थी, उन्होंने देखा कि बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य अपने हथियार निकाल रहे हैं और एक भयानक दबाव के साथ शिवम की ओर दौड़ रहे हैं। ये लोग खजाने की खोज पर नहीं जा सके थे और इसलिए वे बहुत निराश थे। इसलिए जब उन्होंने अपने सामने एक अच्छा शो खेलते देखा तो वे तुरंत चिल्लाने लगे। इसके अलावा ये बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों और एक अन्य व्यक्ति के बीच का संघर्ष भी था। वह लड़का सच में जीना नहीं चाहता। बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों का सामना करना मुश्किल होगा। इसके अलावा वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं, तो चलो देखते हैं कि ये लड़का कैसे मरता है। एक व्यक्ति ने कहा, जरूरी नहीं, उस लड़के की मुद्रा देखो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जबकि 10 बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य उसकी ओर दौड़ रहे हैं, वह न तो भयभीत है और न ही वह शांतिपूर्वक उनकी ओर बढ़ रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 10 बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य अपने साथी शिष्यों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनमें से एक शक्तिशाली युवा और तेजी से दौड़ रहा था और एक लंबे तलवार को पकड़े हुए शिवम की ओर बढ़ रहा था। शिवम ने अचानक इन बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों की ताकत को समझ लिया। हालांकि वे आंतरिक संप्रदाय से थे, लेकिन वे तेजस्वी समर संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों की तुलना में बहुत कमजोर थे। हालांकि वे सभी 1-0 स्तर के नैशवर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, इसलिए उनके प्रत्येक क्रिया बहुत तेज थी। जब तलवार उसकी ओर चलाई गई तो उसकी गति इतनी तेज थी कि प्रतिक्रिया करना मुश्किल था, लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए शिवम झुक गया। एक पल में जैसे बिजली पेनिट्रेटिंग लंबी तलवार शिवम के सामने आ गई और शिवम ने जोर से कूदकर उस युवा के सिर के ऊपर कूद गया, केवल ये देखने के लिए कि शिवम का हाथ, जो हल्की नीली शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ था, उस युवा के सिर पर दबा हुआ था। इस तरह की गति उस युवा की तलवार से भी तेज थी। अगले दृश्य को देखकर सभी का पेट मरोड़ने लगा, क्योंकि शिवम का हाथ उस युवा के सिर पर दबा हुआ था और उसे जोर से दबाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आटा बेलने के लिए दबाया जा रहा हो। वह 8 फीट लंबा युवा एक मांस के पाई में बदल गया। सभी ने देखा कि जमीन पर एक खून से सना मांस का पाई बना, जिसमें मांस, कपड़े और बाल मिलकर एक साथ थे। सभी ने उल्टी करने की भावना महसूस की और वे और भी अधिक चौंक गए कि केवल दबाव के साथ उसने 1-0 स्तर के नैशवर मार्शल क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार को नष्ट कर दिया। क्या वह एक गंधर्व मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार था? सभी के मन में ऐसा ही चल रहा था। बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य, जो पहले शिवम की ओर दौड़ रहे थे, तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और वे भी कांपने लगे। वे अपने सीनियर भाई को मांस के पाई में बदलते हुए देख रहे थे और इस तरह की ताकत गंधर्व मार्शल क्षेत्र की ताकत के समान थी। इस समय शिवम नीले गाउन वाली लड़की की ओर देख रहा था और वह नीले गाउन वाली लड़की भी आश्चर्य और भय से भरी हुई थी। वह पूरी तरह से जानती थी कि उस युवा की ताकत, जिसे अभी मांस के पाई में बदला गया था, उसके मुकाबले कहीं अधिक थी। हालांकि वह शिवम के सामने एक कीट के समान थी। कुछ सेकंडों के लिए जब नीले गाउन वाली लड़की चौंकी हुई थी, शिवम हवा की तरह उड़ गया और पल भर में उस नीले गाउन वाली लड़की के सामने पहुंच गया। तुम सीनियर भाई, बचाओ! नीले गाउन वाली लड़की ने प्रतिक्रिया दी और एक चीख निकाली। केवल ये शब्द कहने से पहले एक नीली ऊर्जा की आभा उसे घेर ली। शिवम ने एक हाथ से प्रहार किया और एक मजबूत और भयानक लकड़ी की सच्ची ऊर्जा सीधे बाहर निकली, जो एक ऊर्जा आभा में बदल गई और उस नीले गाउन वाली लड़की को हिट किया। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चाकू एक साथ काट रहे हों और पल भर में उस नीले गाउन वाली लड़की को मांस के टुकड़ों में काट दिया।
भले ही किसी के पास अद्भुत और आकर्षक रूप हो, अत्यधिक मजबूत शक्ति के सामने वह एक कीट के समान हो जाता है। सभी के चारों ओर का माहौल ऐसा था जैसे वे सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे इस एक दानव को नाराज करने से डर रहे थे जिसने केवल एक साधारण हरकत में 1 स्तर के एक मार्शल कलाकार को मार डाला। इसके अलावा एक व्यक्ति को मारने के बाद उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसने केवल एक चींटी को कुचला हो और उसे इसकी परवाह न हो। निश्चित रूप से शिवम के शरीर से निकलने वाली ठंडी अंधेरी ठंडी हत्या की ऊर्जा ने सभी को अजीब डर महसूस कराया। शिवम केवल 17 to 18 साल का किशोर दिखता था, लेकिन किसी ने भी ऐसी एक चरित्र के बारे में नहीं सुना था जिसकी इतनी भयानक ताकत हो और जो इतनी निर्णायकता से हत्या करता हो। क्या तुम उसके लिए बदला लेना चाहते हो? शिवम ने उन बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों की ओर देखा, जिससे वे डर गए और चुप हो गए, क्योंकि शिवम उनके लिए एक गंधर्व मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार था जो इतना क्रूर भी था। वे बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य जल्दी से सिर हिलाने लगे और शिवम ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे कांप रहे थे। आखिरकार कोई भी मरना नहीं चाहता था। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दो या तुम भी उनके समान समाप्त हो जाओगे। शिवम ने उस मांस के पाई की ओर देखा जो ज्यादा दूर नहीं था। बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य जल्दी से सिर हिलाने लगे। क्या तुमने कभी चरम मार्शल प्रांत के नागरिकों को पकड़कर अपने दानव जानवरों को खिलाया है? शिवम ने पूछा, और उसकी आवाज बहुत तेज थी जिससे यहाँ इकट्ठा हुए मार्शल कलाकारों को सुनाई दे। यहाँ के अधिकांश मार्शल कलाकार चरम मार्शल प्रांत से थे और जब उन्होंने सवाल सुना तो वे कांपने लगे। विशेष रूप से वे मार्शल कलाकार जो पूरे साल गुवानलोंग शहर में रहते थे, क्योंकि उन्होंने अक्सर लोगों के गायब होने की जानकारी सुनी थी। इस समय भीड़ पहले से ही एक दूसरे से चर्चा कर रही थी। नागरिकों का उपयोग करके दानव जानवरों को खिलाना, यह मुद्दा एक भयानक जन आक्रोश पैदा करेगा और इसे दबाने के लिए सभी को निष्पादित करना होगा। बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य जब उन्होंने शोरगुल सुना तो वे पसीने से तर हो गए। इस समय वे न तो हाँ कह सकते थे, न ही नहीं, और न ही झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे थे, क्योंकि शिवम के सामने जो अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूर रहा था, उनके दिल पर एक बड़ा बोझ था। मैं केवल 2 तक गिनूंगा। 1। शिवम ने केवल इस संख्या को गिना और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य सिर हिलाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया, शिवम की दोनों मुट्ठियां हिल गईं, जबकि एक सफेद धुंध उनके अंदर से निकली। अंतहीन हत्या की ऊर्जा के साथ एक घातक मृत्यु की ऊर्जा बाहर निकली, और इस तरह की भयानक हत्या की ऊर्जा ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक शवों से भरे युद्ध क्षेत्र में हों। मर जाओ। शिवम ने अपनी दोनों मुट्ठियों को बाहर निकाला और अनगिनत सफेद विशाल बाघों ने अंतहीन हत्या की ऊर्जा के साथ उन 9 बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों पर हमला किया। एक पल में वे बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य गायब हो गए, केवल कुछ दानव जानवर और उन लोगों के साथ जो हत्या की ऊर्जा से डर गए थे। नरसिंह मुट्ठी प्रहार का प्रयोग करने के बाद शिवम ने ऊंची कूद लगाई और हवा पर चलकर सभी के सिर के ऊपर से गुजरते हुए उस घाटी में प्रवेश किया। शिवम को घाटी में प्रवेश करते हुए देखकर सभी के दिल में यह और भी निश्चित हो गया कि शिवम एक गंधर्व मार्शल क्षेत्र का विशेषज्ञ था, और गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का बाहर आना और लड़ना उन्हें उत्साहित कर रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी समझा कि शिवम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने नागरिकों को पकड़कर उन्हें अपने दानव जानवरों को खिलाया था। इन मार्शल कलाकारों के बीच उनमें से अधिकांश बहुत गुस्से में थे, और इस बार बीस्ट मार्शल सेक्ट ने उन्हें बहुत बुरा प्रभाव दिया। शिवम ने उस आग के लाल प्रकाश गेंद के करीब पहुंचते हुए, लेकिन उसे कोई शक्ति महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत गर्मी महसूस हुई जो उसे कुछ अजीब लगी। शिवम ने बहुत आसानी से उस प्रकाश गेंद के माध्यम से प्रवेश किया, और आग के लाल मार्ग के अंदर 10 कदम चलने के बाद उसने एक सपाट बंजर भूमि देखी। उस बंजर भूमि में एक पत्थर का स्मारक था जो एक इंसान की ऊंचाई का था। उस पत्थर के स्मारक से कुछ 10 झांक दूर एक विशाल लाल फूल था जो आधे इंसान की ऊंचाई का था और जो बहुत आकर्षक लग रहा था। उस लाल फूल के पास लगभग 10 लोग उसे घेरे हुए थे और उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और कुछ के मुंह से खून भी बह रहा था। ये गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए थे और अपनी शुद्ध ऊर्जा का मुकाबला कर रहे थे, और यह देखा जा सकता था कि वे उस विशाल लाल फूल के लिए विवाद कर रहे थे। कुछ ही समय बाद जब शिवम अंदर आया, उसने एक बर्फीली और हैरान करने वाली आवाज सुनी। तुम अंदर कैसे आए? इस आवाज के बाद उसने उस पत्थर के स्मारक की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि एक काले चोगे वाली महिला उसके पीछे से क्रॉलिंग कर रही थी, और यह वही महिला थी जिसने पहले उसे लगभग मार डाला था। इस समय शिवम ने देखा कि उस विशाल लाल फूल के पास एक बिना सिर का मृत सांप पड़ा था। ये काले चोगे वाली महिला घायल थी, और इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल थी। शिवम के दिल में एक खुशी थी, और साथ ही वह उस काले चोगे वाली महिला की ओर बढ़ा।
जब काले चोगे वाली महिला ने शिवम को घृणा भरी नजरों से देखा तो उसके दिल में ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि शिवम इतनी जल्दी अपनी चोटों से कैसे उबर गया और वह उस रहस्यमय क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सका जहां केवल गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार आ सकते थे। काले चोगे वाली महिला तेजी से 12 गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास गई और इन लोगों में बीस्ट मार्शल सेक्ट के गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी थे। चूंकि वह घायल थी, उसे चिंता थी कि वह शिवम का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भाई, यही वह लड़का है जिसने क्यूंग एयर के छोटे काले को मारा। काले चोगे वाली महिला ने शिवम को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, हम इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ सकते, वह भी उस खाने के मामले के बारे में जानता है। एक गंजे मध्यवर्गीय आदमी ने शिवम की ओर देखा, निर्दयता से मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। जब शिवम ने देखा कि काले चोगे वाली महिला जा रही है तो उसने उसका पीछा नहीं किया बल्कि पत्थर के स्मारक के पास आया, क्योंकि उसे लगा कि ये पत्थर का स्मारक एक विशेष वातावरण का उत्सर्जन कर रहा था जो उसे बहुत परिचित था। क्या स्वर्गीय ड्रैगन खजाने में केवल वही फूल है? ऐसा नहीं होना चाहिए, शिवम ने बुदबुदाते हुए कहा और उसके एक हाथ ने उस पत्थर के स्मारक पर दबाव डाला। इस समय वे गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार, जिनके हाथ एक दूसरे के खिलाफ थे, सभी ने शिवम की ओर देखा। वे अपनी शुद्ध ऊर्जा का मुकाबला कर रहे थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, अन्यथा वे इस विशाल लाल फूल को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि यह एक बहुत कीमती और दुर्लभ आत्मा जड़ी बूटी थी। जब शिवम ने पत्थर के स्मारक को छुआ तो नीली ड्रैगन की शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर से बेतहाशा बाहर निकली, उस पत्थर के स्मारक में प्रवेश कर गई और केवल एक पल में उस पत्थर के स्मारक से नीली रोशनी फूट पड़ी, जिससे उन गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को बहुत आश्चर्य हुआ। अभी कुछ समय पहले उन्होंने भी उस पत्थर के स्मारक को छुआ था, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब नीली रोशनी गायब हुई तो पत्थर के स्मारक की बाहरी सतह की चट्टानें गिर गईं और सभी के आश्चर्य के लिए उन्होंने केवल एक पारदर्शी चौकोर बॉक्स देखा, लेकिन उस पारदर्शी बॉक्स के अंदर एक 5 फुट लंबी पिच ब्लैक तलवार थी। ये तलवार बहुत गंदी लग रही थी, लेकिन जब शिवम ने देखा कि ब्लेड के हिल्ट पर एक जीवंत छोटे ड्रैगन की नक्काशी है तो उसने जान लिया कि ये तलवार असामान्य है। नीला ड्रैगन विनाशक तलवार, ये 4 बीस्ट के दिव्य हथियारों में से एक अजूर ड्रैगन डिवाइन वेपन है। रीवा ने आश्चर्य से चिल्लाया। जब शिवम ने ये सुना तो उसके दिल में भी आश्चर्य हुआ। एक हाथ ने उस पारदर्शी बॉक्स को तोड़ दिया और उसने उस ब्लेड के हिल्ट को पकड़ लिया। ये ब्लेड बहुत भारी थी और शिवम ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, जिससे वह तलवार उसके हाथ से गिर गई और जमीन में धंस गई। नीला ड्रैगन विनाशक तलवार, इसका वजन अनंत है और मालिक की ताकत के अनुसार इसका एक निश्चित वजन होगा। केवल तुम इसकी ताकत को बाहर ला सकोगे और केवल तुम इस ब्लेड को नियंत्रित कर सकोगे, रीवा ने कहा। शिवम ने अगले पल में अनुमान लगाया कि यह नीला ड्रैगन विनाशक तलवार अब कुछ 10,000 जिन का वजन होगा। इतनी छोटी चीज का वास्तव में इतना वजन होना, ये सच में अद्भुत था और यह वास्तव में एक दिव्य हथियार था। इससे वह बहुत उत्साहित हुआ और अब उसे एक आत्मा हथियार की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास नीला ड्रैगन विनाशक तलवार था जो उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त था। पारदर्शी बॉक्स में केवल नीला ड्रैगन विनाशक तलवार नहीं थी, बल्कि एक पीली जानवर की खाल और एक छोटा बॉक्स भी था। जानवर की खाल पर एक मार्शल कौशल था। इसके अलावा यह एक और ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट था। छोटे बॉक्स के अंदर एक आग के लाल दान था और यह एक बहुत असाधारण आत्मा दान प्रतीत हो रहा था। इसके बाद शिवम ने दूर से उन लोगों की आग भरी नजरें महसूस की, जैसे वह एक नग्न लड़की हो जिसे एक समूह के पुरुष देख रहे हों। शिवम ने जल्दी से सभी चीजें अपनी अंगूठी में रखीं और रीवा और मिशा को इसे प्रबंधित करने दिया। लड़के, ये चीजें तुम्हारी नहीं हैं और अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से इसे बाहर निकालो, वह गंजा मध्यवर्गीय आदमी चिल्लाया और वह उस काले चोगे वाली महिला का सीनियर भाई था। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं ले सकता? मैंने इसे पाया है और इसके अलावा स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के अंदर केवल तुम्हारे लिए खजाना खोजने का कोई प्रावधान नहीं है। काले चोगे वाली महिला की भौहें चिढ़ गईं। उसने एक लंबी तलवार निकाली और धीरे धीरे शिवम की ओर बढ़ी। उसने एक बार शिवम को घायल किया था और शिवम की ताकत जानती थी, इसलिए वह केवल यह नहीं समझ पाई कि शिवम यहाँ कैसे आ सका, लेकिन वह ये बिल्कुल नहीं मानती थी कि शिवम की ताकत गंधर्व मार्शल क्षेत्र की है, अन्यथा वह उसे नहीं हरा पाती और उसे भागने पर मजबूर नहीं करती। उसने ये भी विश्वास किया कि शिवम अब गंभीर रूप से घायल था। अगर उसने शिवम को मार दिया तो सभी चीजें उसकी होंगी, इसलिए भले ही वह घायल थी, उसने जाने की हिम्मत की। हाँ, यहाँ सभी खजाने हमारे बीस्ट मार्शल सेक्ट के हैं। एक मध्यवर्गीय आदमी पागल होकर हंस पड़ा और ऐसा लगता था कि वहाँ बहुत सारे बीस्ट मार्शल सेक्ट के गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे।
इस समय वे अन्य संप्रदाय के गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को रोक रहे थे, जिससे काले चोगे वाली महिला शिवम का सिर काट सके। जब शिवम ने देखा कि काले चोगे वाली महिला का चेहरा पीला है और उसके शरीर में कमजोर ऊर्जा है, तो उसने अपने दिल में एक अच्छा हंसने का मौका पाया। वह उस मध्यवर्गीय महिला के करीब आने का इंतजार कर रहा था और शिवम के मुंह पर एक सिनिस्टर मुस्कान चमकी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे शिष्य को मार डाला, अब मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। बात करते हुए शिवम के हाथ में अचानक एक तलवार प्रकट हुई। ये तलवार नीला ड्रैगन विनाशक तलवार थी, लेकिन अब ये पिच ब्लैक नहीं थी बल्कि एक बहुत सुंदर तलवार थी। इस क्षण में नीला ड्रैगन विनाशक तलवार ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक सुंदर नीले जैद से तराशा गया हो और ब्लेड पर रंगीन आत्मा की नसें थीं। ये आत्मा की नसें ऐसा लग रहा था जैसे एक समूह के ड्रैगन पंजे मार रहे हों या दहाड़ रहे हों, और यह एक डरावनी ऊर्जा से भरी हुई थी। तेज धार वाली ब्लेड की धार ठंडी रोशनी से चमक रही थी, जिससे यह और भी डरावनी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया में सब कुछ काट सकती है। ब्लेड के हिल्ट पर जीवंत ड्रैगन का सिर और भी डरावना था, और अगर आप अंधे नहीं थे तो आप देख सकते थे कि ये ब्लेड एक बेजोड़ दिव्य हथियार है। शिवम ने इस ब्लेड को पकड़ा और अपने हाथ में इस तरह की ब्लेड होने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दुनिया में अजेय है। जब उसने अजूर ड्रैगन ट्रूची को ब्लेड में डाला तो यह इस तरह बदल गई, और यह भी वही था जो रीवा ने उसे बताया था। जब इस ब्लेड ने सच्चे ड्रैगन की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित किया तो यह आत्मा की नसों को उत्तेजित करती है, जिससे इस ब्लेड को पकड़े हुए व्यक्ति को और भी अधिक शक्तिशाली ताकत मिलती है, और इस ब्लेड के माध्यम से जारी की गई शुद्ध ऊर्जा की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इस समय शिवम ने नीला ड्रैगन विनाशक तलवार द्वारा जारी की गई खतरनाक ऊर्जा को महसूस किया, और यहाँ तक कि वह खुद भी इससे गहराई से डर गया। जूनियर बहन, वह गंजा मध्यवर्गीय आदमी गरजते हुए चिल्लाया, और काले चोगे वाली महिला ने भी खतरा महसूस किया। उसने जल्दी से अपने शरीर में बची हुई सभी शुद्ध ऊर्जा को छोड़ दिया और एक शुद्ध ऊर्जा की ढाल बनाई। शिवम ने तेजी से और घृणा के साथ ब्लेड को काटा, एक गोल नीली आग जैसी छवि खींचते हुए, और उस काले चोगे वाली महिला की कमर की ओर काटा। नीला ड्रैगन विनाशक तलवार ने सभी बाधाओं को हटा दिया, उस शुद्ध ऊर्जा की ढाल की परवाह किए बिना सीधे इसके माध्यम से गुजर गई। काले चोगे वाली महिला एक पतली पौधे की तरह थी, और वह उस ब्लेड से अपनी कमर से काट दी गई। उसका खून बह रहा था, लेकिन वह नहीं मरी और इसके बजाय जमीन पर संघर्ष कर रही थी। उसकी चीखें भय से भरी हुई थीं, और उसका नीला सफेद चेहरा दर्द के कारण विकृत हो गया था। अपने शिष्य से मिलो, शिवम ने व्यंग्य करते हुए कहा। एक समृद्ध मात्रा में यूनिवर्सल शुद्ध ऊर्जा इकट्ठा की और नीचे की ओर एक हाथ मारा। अदृश्य यूनिवर्सल शुद्ध ऊर्जा एक विशाल हाथ में बदल गई और काले चोगे वाली महिला के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह मांस के पाई में बदल गई। आह, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहती हूँ। वह गंजा मध्यवर्गीय आदमी गुप्त रूप से गरज उठा, और उसकी दोनों आंखें बहुत लाल थीं, लेकिन वह उस हाथ को रोकने में असमर्थ था, अन्यथा वह भी घायल हो जाता। अन्य गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने देखा कि शिवम में इतनी ताकत है, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। शिवम ने उन्हें एक व्यंग्य भरी नजर दी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, और उसके हर कदम बहुत भारी थे। आखिरकार उसके हाथ में जो नीला ड्रैगन विनाशक तलवार थी और जो एक युद्ध की ऊर्जा में लिपटी हुई थी, उसका वजन लगभग 50,000 किलो था। जैसे ही शिवम 12 पुरुषों की ओर बढ़ा, वे घबराने लगे। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने शिवम के निर्णायक हत्या के रवैये को देखा था। यहाँ तक कि एक महिला का सामना करते समय भी वह इतनी घृणा के साथ हमला कर सकता था, तो उनके साथ क्या होगा। वे सभी लोग गंधर्व मार्शल क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इस स्तर पर पहुंचना उनके लिए निश्चित रूप से आसान नहीं था, और वे स्पष्ट रूप से मरना नहीं चाहते थे। शिवम ने केवल 2 कदम ही बढ़ाए थे कि 12 लोग एक पूर्व निर्धारित समझौते के अनुसार अलग हो गए। ये देखकर शिवम ने तुरंत ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार खींची और पल भर में उसके पीछे एक जोड़ी वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स प्रकट हो गईं। वह तुरंत आसमान में ऊंचा उड़ गया, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला जहां वह पहले खड़ा था, वहां कई शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें आईं। अगर वह थोड़ी देर और रुकता तो वह खुद मांस के पाई में बदल सकता था। यह उस शक्ति का प्रदर्शन था जब कई गंधर्व मार्शल क्षेत्र के साधक एक साथ मिलकर हमला करते हैं। शिवम सीधे रहस्यमय क्षेत्र से बाहर उड़ गया। उसे पता था कि उसने सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त कर ली है, और वह इससे बहुत संतुष्ट था। इसके अलावा उसने उस काले चोगे वाली महिला को भी मार डाला था, इसलिए उसकी बड़ी घृणा अब संतुष्ट हो गई थी और उसका कर्ज चुका दिया गया था। जब शिवम उन विशाल पंखों के साथ उड़ता हुआ दूर जाता हुआ देखा, तो सभी गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार दंग रह गए। यहाँ तक कि उनके पास भी ऐसा कोई मार्शल कौशल नहीं था। उनके चेहरे पर जलन थी और वे इसे चुराने और अपने नाम करने की इच्छा कर रहे थे। तुम्हारा बीस्ट मार्शल सेक्ट एक असाधारण छोटे दानव के साथ दुश्मन बन गया है।
अगर ये लड़का जल्दी नहीं मरा तो ये निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बाद में बहुत परेशानी का कारण बनेगा। एक बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा। एक गंजा मध्यवर्गीय आदमी और कुछ अन्य समान आयु के लोग गुस्से में थे, लेकिन वे केवल अपने दिल में गुस्सा रख सकते थे। भले ही वे अपनी पूरी शक्ति लगा दें और पूरी कोशिश करें, वे उड़ते हुए शिवम को पकड़ने में असमर्थ थे। जब शिवम रहस्यमय क्षेत्र से उड़ रहा था तो वह खुशी से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी बड़ी फसल मिलेगी और वह प्रसिद्ध ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार प्राप्त करेगा। ये ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार स्वेच्छा से तुम्हें अपना मालिक मानती है। हालांकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक की कमी है और इसके बिना इसे दिव्य हथियार नहीं कहा जा सकता। रीवा ने अफसोस के साथ कहा। क्या कमी है? शिवम ने पूछा। उसे ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार की शक्तिशाली ताकत और उसके वजन को अपने बल के अनुसार बढ़ाने की क्षमता का पता था। कल्पना करें कि एक भारी ब्लेड को लड़ाई के दौरान नीचे की ओर काटा जाता है, जिसमें शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा बह रही हो। शक्ति की कल्पना करना भी असंभव था। ये ड्रैगन की आत्मा की कमी है। 4 बीस्ट के सभी दिव्य हथियार अधूरे हैं और इनमें से कोई भी असली आत्मा नहीं रखता है, इसलिए इन्हें दिव्य हथियार नहीं माना जा सकता। रीवा ने कहा, मैंने आज इस मामले के बारे में तब सीखा जब मैं ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार के संपर्क में आई। तो क्या हुआ अगर ये ड्रैगन की आत्मा की कमी है? शिवम ने पूछा। उसने सोचा कि ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार अभी भी अत्यधिक शक्तिशाली है। जब उसने इसका उपयोग किया था तो उसे बहुत खुशी हुई थी। उस तरह की शक्ति का उपयोग करने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। तुम नहीं जानते, तुम शायद इसे अभी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वर्तमान में तुम केवल इस ब्लेड की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर पा रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रीवा ने कहा, ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार किसी भी दानव क्षेत्र के व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक है। मैं केवल दानव कौशल का अभ्यास करता हूँ, फिर भी जब मैंने इसे थोड़ी देर पहले छुआ तो मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। इस बार यह मिशा थी जिसने बोला। दानव क्षेत्र, ये क्या है? ये पहली बार था जब शिवम ने ऐसी चीज के बारे में सुना। रीवा ने कोई जवाब नहीं दिया और मिशा ने भी कुछ नहीं कहा। जब शिवम ने थोड़ी देर इंतजार किया तो केवल यही कहा गया, मृत्युलोक के ऊपर अमर क्षेत्र, दानव क्षेत्र और राक्षस क्षेत्र हैं, जिन्हें 3 महान स्वर्गीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। मृत्युलोक की तुलना में ये एक उच्च स्तर के अस्तित्व हैं, एक अलग क्षेत्र। ये 3 बहुत अलग क्षेत्र लगभग स्वतंत्र और पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन इनका एक सामान्य मिलन बिंदु है। हर कुछ समय में इनके बीच का चौराहा खुलता है और इन तीनों क्षेत्रों के लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। शिवम ने भौहें चिढ़ाते हुए पूछा, तो क्या अमर दानव चट्टान मिलन स्थान है? यह मिलन बिंदु चल सकता है। हालांकि जब यह खुलता है तो स्वर्गीय क्षेत्रों के भीतर और यहाँ तक कि मृत्युलोक में भी मनुष्य, दानव और राक्षस सभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। रीवा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ये पहले होता तो शिवम ऐसी बात सुनकर बस हंस देता। पहले तो वह कभी भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर वह विश्वास करता भी तो वह केवल एक छोटा पात्र होता और इससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन अब चीजें अलग थीं। उसके पास yin yang दिव्य नस और कुछ दिव्य अभ्यास थे, जिसमें औषधि बनाने में उच्च प्रतिभा भी थी। मृत्युलोक के ऊपर 3 महान स्वर्गीय क्षेत्र एक दूसरे से लड़ेंगे। उनके नीचे कई निम्न स्तर की दुनिया भी मिलन बिंदु पर प्रकट होंगी और लड़ेंगी। हालांकि स्वर्गीय क्षेत्रों के भीतर दानव, राक्षस और अमर लोग मृत्युलोक पर नहीं उतरेंगे, अन्यथा ये बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। रीवा ने कहा। इस बयान ने शिवम को बहुत चिंतित कर दिया। ठीक है, कम से कम यह भविष्य में होगा और मुझे इसके जल्द होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। शिवम ने अपने होंठों को सिकोड़ते हुए कहा। नहीं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करनी होगी। 3 क्षेत्रों का अंतिम मिलन 100,000 साल पहले हुआ था। हर बार जब मिलन होता है तो लगभग 100,000 साल बीत चुके होते हैं। मुझे लगता है कि अगली बार का समय लगभग आ गया है, मिशा ने कहा। शिवम निराश हो गया। क्यों ऐसी बात उसके सामने आई? उस समय कई दुनिया बड़ी आपदा का सामना करेगी। तेजी से तेजस्वी समर संप्रदाय में लौटने के लिए शिवम ने लगातार 5 दिनों तक उड़ान भरी। 3 क्षेत्रों के बीच महान युद्ध के बारे में उसने इस पर विचार नहीं किया। अगर ये होना तय है तो ये होगा। अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय अपनी ताकत बढ़ाने के। रास्ते में शिवम ने रीवा से उस विशाल लाल फूल के बारे में जानकारी प्राप्त की जो स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के रहस्यमय क्षेत्र में था। पता चला कि वह फूल एक उच्च ग्रेड गूढ़ स्तर का तानाशाह सम्राट जलती हुई फूल था। यदि इसे एक गोली में परिष्कृत किया जाए और निगला जाए तो अग्नि विशेषता वाले मार्शल कलाकारों और यहाँ तक कि औषधि बनाने वालों को अनंत लाभ मिलेगा। ये एक बहुत दुर्लभ और कीमती आत्मा जड़ी बूटी थी जिसे उगने में हजारों साल लगते हैं। तियानमेन शहर लौटने के बाद शिवम ने इसे बहुत अधिक जीवंत पाया।
सड़कों पर लोगों की भीड़ थी और तेजस्वी समर संप्रदाय और भी अधिक भीड़भाड़ वाला हो गया था। कई मार्शल आंगनों से मार्शल कौशल का अभ्यास करते हुए शिष्यों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये एक अत्यंत जीवंत माहौल था। तेजस्वी समर संप्रदाय का विस्तार हो रहा था। पीरलेस मार्शल सेक्ट के साथ विलय के बाद तेजस्वी समर संप्रदाय और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा संप्रदाय के भीतर एक रहस्यमय क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में बात फैल चुकी थी, जिससे तेजस्वी समर संप्रदाय सभी मार्शल कलाकारों के मन में और भी अधिक शक्तिशाली लगने लगा था। तेजस्वी समर संप्रदाय की सड़क पर चलते हुए शिवम ने कई सुंदर युवा महिला शिष्यों को देखा। ये पीरलेस मार्शल सेक्ट की शिष्याएं थीं और हालांकि वे तेजस्वी समर संप्रदाय के साथ विलय हो गई थीं, लेकिन वे सभी पहले से अधिक खुश लग रही थीं। पीरलेस मार्शल सेक्ट में लगभग 100,000 शिष्य थे। तेजस्वी मार्शल प्रांत में अरबों लोग थे, इसलिए किसी लड़की का तेजस्वी समर संप्रदाय में प्रवेश करना असंभव था। इसलिए उनमें से अधिकांश ने पीरलेस मार्शल सेक्ट में प्रवेश करने का विकल्प चुना, जिससे महिला शिष्यों की बड़ी संख्या हो गई। ये तेजस्वी समर संप्रदाय के पुरुष शिष्यों के लिए एक वरदान था। शिवम को जो बात चौंकाने वाली लगी वह ये थी कि पीरलेस मार्शल सेक्ट के तेजस्वी समर संप्रदाय के साथ विलय के बाद केवल 10 दिनों के भीतर पहले से ही लोग वोटिंग कर रहे थे और शीर्ष 10 सुंदरियों, शीर्ष 10 हैंडसम पुरुषों और शीर्ष 10 महान प्रतिभाओं जैसी चीजें स्थापित कर रहे थे। जब शिवम सामान्य मामलों के आंगन में पहुंचा तो उसने बाहर कुछ ऐसे पन्ने देखे। सूची को देखते हुए उसने कहीं भी अपना नाम नहीं पाया। क्या बकवास है, मैं वास्तव में किसी भी सूची में नहीं हूं। सामान्य मामलों का आंगन एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्थान था जहां मिशन वितरित किए जाते थे और उन्हें वापस रिपोर्ट किया जाता था ताकि वे अपने संबंधित पुरस्कार प्राप्त कर सकें। इसे कुछ बूढ़े लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। हालांकि शिवम ने यहां एक मित्रवत गंजे बूढ़े आदमी को देखा। मंगेश यादव, ये स्वर्गीय ड्रैगन खजाने की मेरी जांच का विवरण है। शिवम ने उन बूढ़े लोगों को देखने के बजाय सीधे मंगेश यादव को पन्ना सौंप दिया। शिवम और मंगेश यादव हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत परिचित रहे हैं और कभी भी एक दूसरे से औपचारिक अभिवादन की आवश्यकता नहीं थी। शिवम बहुत जल्दी लौट आया, यहां तक कि कुछ दिनों में उन संदेश देने वाले ईगल्स से भी जल्दी। यही कारण था कि स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के रहस्यमय क्षेत्र का मामला यहां अभी तक नहीं फैला था, अन्यथा ये क्षेत्र अत्यधिक शोरगुल वाला होता। मंगेश यादव ने पन्ना लिया और खोला। वह अनजाने में भौहें चिढ़ाने लगा। क्या वास्तव में एक रहस्यमय क्षेत्र है? बिल्कुल, मैंने भी अंदर जाकर देखा, शिवम ने कहा। उसने न केवल अंदर जाकर देखा बल्कि उसने अच्छे सामान भी प्राप्त किए और एक व्यक्ति, अपने दुश्मन को भी मार डाला। ओह, तुमने क्या पाया? मंगेश यादव ने पूछा। यह कार्य के दायरे में नहीं था, इसलिए लगता है कि मुझे इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। शिवम ने सिर खुजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता था कि वह इस मामले को छिपा नहीं सकता, लेकिन वह इसे जोर से भी नहीं कह सकता। यह पुरस्कार है, लो। मंगेश यादव ने शिवम को 3 शुद्ध ऊर्जा गोलियां दी, जिससे शिवम ने अंदर ही अंदर उनका मजाक उड़ाया। वह इतनी दूर जाकर कार्य पूरा करने गया और वास्तव में केवल 3 गोलियां मिलीं। शिवम की नज़र में वे वास्तव में केवल गोलियां थीं, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में वे बहुत कीमती गोलियां थीं। शिवम ने उन्हें लिया और सीधे हवा में उछाल दिया, फिर अपने मुंह से पकड़ लिया। उन 3 शुद्ध ऊर्जा गोलियों ने सटीकता से उसके मुंह में प्रवेश किया और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सामान्य मूंगफली खाने वालों में से एक हो जो मजे से मूंगफली खा रहे हों। ये सब देखकर मंगेश यादव का मुंह चिढ़ गया। वे 3 शुद्ध ऊर्जा गोलियां तुम तीनों के लिए थीं, तुमने उन्हें कैसे खा लिया? मंगेश यादव ने उपहास करते हुए कहा। शिवम सामान्य मामलों के आंगन से बाहर निकल गया। वे 3 शुद्ध ऊर्जा गोलियां उसके दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा उसने अकेले ही मिशन पूरा किया, इसलिए उन 2 धनी बच्चों के साथ इसे बांटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मार्शल आंगन में लौटते ही छोटा मोटा लड़का मुस्कुराते हुए तेजी से बाहर आया और बोला, छोटे भाई शिवम, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि मेरी एक बहन है? वह पहले पीरलेस मार्शल सेक्ट की शिष्या थी। अब जब पीरलेस मार्शल सेक्ट और तेजस्वी समर संप्रदाय का विलय हो गया है तो तुम्हारे लिए उससे मिलना बहुत आसान होगा। नमन, क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मेरी युविका है? मैं दूसरों को नहीं चाहता, तुम साथ में नेथन को क्यों नहीं लाए? शिवम ने कहा। छोटा शैतान नेथन, वह अब मुसीबत में है। 2 दिन पहले वह महिला शिष्यों के मार्शल आंगन में तैर रहा था, लेकिन अब वह महिलाओं को देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। हा हा। नमन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि इस लड़के को नेथन को परिवार ने क्यों बुलाया? पिछली बार जब शिवम ने नेथन के शिक्षक को उसे वापस बुलाते हुए देखा था तो शिवम का चेहरा कुछ गंभीर हो गया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर जिज्ञासु भी था। क्या कारण है? शिवम जानता था कि नेथन के लिए यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था, अन्यथा नमन इतना खुश होकर क्यों हंस रहा होता। जैसा कि कहा जाता है कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती, और यह उस लड़के के लिए भी सच है।
उसे नेथन परिवार में वापस बुलाया गया क्योंकि नेथन परिवार उसके लिए एक मंगेतर की व्यवस्था करना चाहता था और वह एक बहुत ही परेशान करने वाली महिला है। फिर 2 दिन पहले जब वह महिला शिष्यों के मार्शल आंगन में खेलने गया तो वह अपनी मंगेतर से टकरा गया और मौके पर ही उसे बुरी तरह पीटा गया। उसकी महिला बहुत दुष्ट है, इसलिए अगर तुम बाद में उससे मिलते हो तो थोड़ा सावधान रहना। नमन ने हंसते हुए कहा, हे भविष्य में वह लड़का अपनी पैंट में चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। शिवम ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही है, हमारे मार्शल आंगन में केवल हम ही क्यों हैं। शिवम ने लौटकर देखा कि मार्शल आंगन वही था और वहां कोई और लोग नहीं थे। यह मार्शल आंगन आंतरिक संप्रदाय के मार्शल आंगनों में सबसे नीचे था और जब पीरलेस मार्शल सेक्ट के शिष्य पहले आए तो सभी शक्तिशाली शिष्यों ने अन्य आंतरिक संप्रदाय के मार्शल आंगनों के शिष्यों को चुनौती दी। उन शिष्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही वे अपने मार्शल आंगन में प्रवेश कर सके। हमारे मार्शल आंगन में केवल हम 3 हैं और हर दिन छोटे शैतान नेथन का कोई निशान नहीं दिखता। तुम भी बाहर मिशन पर थे और मैं, यह मोटा भी दूसरों द्वारा नीचा समझा गया, इसलिए हमें सीधे नजरअंदाज किया गया है और कोई भी इस आंतरिक संप्रदाय के सबसे खराब मार्शल आंगन में प्रवेश करने की परवाह नहीं करता। नमन ने निराशा से कहा। शिवम ने अपनी थोड़ी को छुआ और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। नमन, मैंने अब नैश्वर मार्शल क्षेत्र के 1O स्तर में प्रवेश किया है और जब भी नेथन वापस आने का निर्णय लेगा हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या करना है। नमन एक पल के लिए चौंका और उसकी छोटी आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। शिवम ने 10 दिनों के भीतर वास्तव में नैश्वर मार्शल क्षेत्र के 1O स्तर में प्रवेश किया था। जब वह नैश्वर मार्शल क्षेत्र के 9 स्तर में था तो वह पहले से ही अद्वितीय था, तो अब वह कैसा होगा। नमन, सबसे हैंडसम शिष्यों की सूची में चयन कैसे किया जाता है। हालांकि शिवम को इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा असंतुष्ट था क्योंकि सूची में कहा गया था कि यह सर्वसम्मति से था। इस समय नेथन की जलन भरी आवाज सुनाई दी, सभी बदतमीजों ने अपने आप वोट दिया। क्या बकवास हैंडसम शिष्य, वे अधिकतर मुर्गियों की तरह दिखते हैं और अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से उन्हें इतना पीटूंगा कि वे नमन से भी बदतर दिखें। छोटे शैतान, तुमने मुझे वास्तव में बदसूरत कहा। पिता का चेहरा बहुत सुंदर था और जिसने भी मुझे देखा उसने कहा कि मैं एक प्यारा बच्चा हूँ। मैं सही चेहरे के लक्षणों के साथ हूँ तो मैं कहाँ बदसूरत हूँ। नमन ने अचानक पलटकर कहा, प्यारा, हाँ, यह मरा हुआ सुअर वास्तव में कहता है कि वह प्यारा है, या फिर क्या मैं, तुम्हारा पिता, तुम्हारे ऊपर पेशाब करूं ताकि तुम्हारी भालू जैसी शक्ल को रोशन कर सकूं। बेहतर है कि इस मजाक का जिक्र दूसरों से न करो, नहीं तो वे हंसते हंसते मर जाएंगे। नेथन पेट पकड़कर पागलों की तरह हंस रहा था। शिवम भी अपनी हंसी नहीं रोक सका और अंततः वह भी हंस पड़ा। तुम मेरी सुंदरता से जलते हो। नमन का मोटा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नेथन ने जमीन पर थूक दिया और फिर शिवम से मुस्कुराते हुए कहा, भाई शिवम, मैं तुम्हें अपनी बहनों से मिलवाने ले चलूंगा। वे सभी पीरलेस मार्शल सेक्ट की शिष्याएं हैं और अगर तुम खुश हो। हे शिवम, तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए। इन महिलाओं की आंखें अपने सिर के ऊपर होती हैं। इसके अलावा वे उस चश्मे वाले लड़के से भी अधिक घृणित दिखती हैं। नमन ने जल्दी से कहा, नेथन, मैं अभी वापस आया हूं और मैं थोड़ा थका हुआ हूं। मैं पहले आराम करना चाहूंगा। जैसे ही शिवम ने ये कहा वह भाग गया, जिससे नेथन बहुत निराश हो गया, लेकिन उसे अपनी गर्वीली और घमंडी बहनों पर भी विश्वास नहीं था। छोटे शैतान नेथन, तुम भी नजरअंदाज हो रहे हो। हालांकि तुम्हारी एक बहन है जो शीर्ष 10 सुंदरियों की सूची में आ सकती है, लेकिन शिवम की मंगेतर युविका है। तुम्हारी बहनें जो अपने सिर के ऊपर आंखें रखती हैं, वे दूसरी पार्टी के साथ तुलना में नहीं आ सकती। नमन ने उपहास करते हुए कहा। नेथन ने नाक चिढ़ाए और फिर मार्शल आंगन से बाहर चला गया। हालांकि वे इस आंगन के सदस्य थे, लेकिन उनके पास अपने रहने के स्थान थे। वे केवल मार्शल आर्ट स्टेज पर चर्चा करने या मिलने के लिए इकट्ठा होते थे। उदाहरण के लिए, शिवम अब तेजस्वी दवा राजा आंगन में लौट आया था। तेजस्वी दवा राजा आंगन का दरवाजा बंद था, लेकिन बस एक जेड कार्ड को एक छिद्र में डालने के बाद इसे खोला जा सकता था और एक नज़र में पता चल जाता था कि यहाँ एक अजीब व्यवस्था की गई थी। तेजस्वी दवा राजा आंगन में प्रवेश करने के बाद शिवम ने हल्की गहरी सांस ली। यहाँ इनएक्सप्लिकेबली सुनसान था और इस विशाल क्षेत्र में एक भी आत्मा नहीं थी। एक इमारत में प्रवेश करने के बाद अंदर सजावट बहुत ही परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण थी। हल्की सुगंध थी जो लोगों को बहुत आरामदायक महसूस कराती थी। यहाँ रहने पर वास्तव में आपको परेशान होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो छोड़ ही दो कि कोई भी वृद्ध दवा के तेजस्वी दवा राजा आंगन में अराजकता पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ शिवम ने एक अभ्यास कक्ष चुना, फिर जानवर की खाल निकाली और उसे देखा। ये वही था जो उसने ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार के साथ प्राप्त किया था।
ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट। इसमें 7 मूव्स हैं और आप इसे एक हथियार का उपयोग करके कर सकते हैं, लेकिन आप इसे हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। इन 7 मूव्स में प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार की लड़ाई की स्थितियों के तहत अलग अलग शक्तियों के साथ अनुकूलित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नैश्वर मार्शल क्षेत्र के 1 स्तर पर इसे खर्च करने की क्षमता नहीं है और इसे बाहर निकालने के लिए वास्तव में गंधर्व मार्शल क्षेत्र में होना आवश्यक है, रीवा ने कहा। उसने और मिशा ने पिछले कुछ दिनों में इस ड्रैगन मार्शल तकनीक का अध्ययन किया था। ये ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट एक ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल है और इसे केवल तुम्हारी ड्रैगन ऑरा के साथ समन्वयित करके ही उपयोग किया जा सकता है। अब तुम्हारी ड्रैगन ऑरा का उपयोग पहले से ही उच्च स्तर की दक्षता पर पहुंच चुका है और जब तक तुम गंधर्व मार्शल क्षेत्र में पहुंच नहीं जाते, तुम शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट का उपयोग कर सकोगे, मिशा ने कहा। शिवम थोड़ा निराश था क्योंकि गंधर्व मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे भी बहुत समय चाहिए था और वह इस शक्तिशाली ड्रैगन मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। इससे उसका दिल खुजली कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने एक खजाना रखा हो, लेकिन वह उसे ले नहीं सकता। ये लाल गोली क्या है? शिवम इस आत्मा गोली के बारे में बहुत जिज्ञासु था। चूंकि ये ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार के साथ रखा गया था, यह निश्चित रूप से कोई साधारण गोली नहीं थी। रीवा ने इस गोली का जिक्र करते हुए बहुत उत्साहित दिखाई। ये एक ड्रैगन ब्लड गोली होनी चाहिए जो एक ड्रैगन के रक्त के सार से परिष्कृत की गई है। जब तुम इसे खाओगे तो ये गोली ड्रैगन के रक्त में घुल जाएगी जो तुम्हारे शरीर में प्रवाहित होगी, जिससे तुम्हारी सभी नाड़ियां, कंकाल और मांसपेशियां ड्रैगन की तरह शक्तिशाली हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम इमॉर्टल डेविल बॉडी के थ्रेशोल्ड में प्रवेश कर सकोगे। शिवम ने एक गहरी सांस ली। वह अत्यंत उत्साहित था। ये गोली किस रैंक की है? इसका निश्चित मूल्य निर्धारित करना बहुत कठिन है। सरलता से कहें तो ये एक अत्यंत दुर्लभ गोली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ड्रैगन के रक्त से परिष्कृत की गई है और इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, रीवा ने कहा। यह भी पहली बार है जब मैंने ऐसी चीज का सामना किया है। स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के रहस्य के बारे में शिवम और बहनों ने इस पर लंबी चर्चा की। ब्लू ड्रैगन विनाशक तलवार किसने बनाई? किंवदंती के अनुसार ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल का हिस्सा था और इसे एक ड्रैगन द्वारा बनाया गया था। निश्चित रूप से ड्रैगन ब्लड गोली भी केवल एक ड्रैगन के साथ समन्वयित करके बनाई जा सकती थी। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले इसे लो और फिर हम बाद में बात कर सकते हैं, रीवा ने कहा। जब शिवम ने ड्रैगन ब्लड गोली को अपने हाथ में पकड़ा तो उसे इससे एक अजीब जलन का अनुभव हुआ जिससे वह कुछ डर गया। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अगर उसने इस गोली को निगला तो ये निश्चित रूप से उसे बहुत दर्द देगी। शिवम ने अपने कपड़े उतारे और एक ही बार में ड्रैगन ब्लड गोली निगल ली। जब यह उसकी गले में गई तो अचानक एक गर्मी का अनुभव हुआ क्योंकि ड्रैगन ब्लड गोली पल भर में पिघल गई, जिससे शिवम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने शुद्ध लावा निगला हो। जो ड्रैगन ब्लड गोली तरल में बदल गई वह उसके पेट में गई, जो जल्द ही एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करने लगी जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। उस क्षण में अंतहीन चुभन दर्द उसके चारों अंगों और कई हड्डियों में फैल गया, जिससे शिवम का पूरा शरीर तीव्र ऐंठन में चला गया और उसने एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। कुछ ही सेकंड में शिवम का पूरा शरीर काले खून से ढक गया। वह अत्यंत गंदा दिख रहा था। उसकी मांसपेशियां भी फूल गई थीं और उसके शरीर की हड्डियां जैसे भट्टी में जल रही थीं। इसके अलावा उसकी नाड़ियां इस तरह उभरी हुई थीं जैसे वे फटने वाली थीं। इसके प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक हैं। सहन करो, रीवा ने आश्चर्य से चिल्लाया। मत मरना, मिशा भी चौंकी। हालांकि उसने इसे अपनी सामान्य ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता भरी थी। ये प्रक्रिया 3 घंटे से अधिक समय तक चली। शिवम ने महसूस किया कि उसके शरीर में सब कुछ बार बार एक भट्टी में परिष्कृत हो रहा था, जैसे रक्त में से अशुद्धियां उसके रोमछिद्रों से बाहर निकल रही थीं और इससे एक बदबूदार गंध निकल रही थी। हाँ, वह अंततः इमॉर्टल डेविल बॉडी के पहले स्तर में प्रवेश कर गया है, रीवा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ एक्सक्लेम किया। जब तक वह इस सीमा को पार कर लेगा, भविष्य में उसके लिए बहुत आसान होगा। इस समय शिवम बहुत गंदा था। उसने जल्दी से अपने शरीर में शुद्ध ऊर्जा को उत्तेजित किया और इसे साफ पानी में बदल दिया, जिससे उसने अपने शरीर से कीचड़ धो दिया। पहला स्तर। कुल कितने स्तर हैं? मैं कितने दूर पहुंच चुका हूं? शिवम ने अपने शरीर को धोते हुए शरारती हंसी के साथ कहा। सिस्टर रीवा, आओ और दूसरों की मदद करो। अभी कुछ समय पहले मैं लगभग मर गया था। छोटे शैतान, अच्छा प्रयास। अगर ये किसी और जगह होता तो मैं इस पर विचार कर सकती थी, लेकिन यहाँ ये तेजस्वी समर संप्रदाय है और यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं। मुझे उजागर होने की चिंता है।
रीवा ने अपनी आकर्षक आवाज में हल्की हंसी के साथ कहा। हंस, एक बड़े आदमी को नहाने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत है, ये वास्तव में बेतुका है। मिशा ने ठंडी आवाज में कहा। इमॉर्टल डेविल बॉडी में कुल द 9th of September 81 स्तर हैं, और इमॉर्टल डेविल बॉडी के पहले स्तर के तहत तुम ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारी ताकत को 30% तक बढ़ा सकती है। भले ही तुम अब केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक सामान्य 1O स्तर के मृतक मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराना मुश्किल नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब है कि अधिकांश मार्शल कलाकार केवल अपनी शुद्ध ऊर्जा का अभ्यास करते हैं और कभी कभी ही अपने शरीर का व्यायाम करते हैं। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनकी शुद्ध ऊर्जा उनके शरीर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है, लेकिन अब तुम्हारा शरीर तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा के समान स्तर पर पहुंच गया है। अंदर और बाहर दोनों बहुत समान हैं, जिससे तुम्हारे पास एक बहुत मजबूत आधार है। रीवा ने धीरे धीरे कहा। मृतक मार्शल विश्व के शिखर पर व्यक्ति ने केवल इमॉर्टल डेविल बॉडी के 2O स्तर तक पहुंचने में सफलता पाई थी, और तुम अब केवल पहले स्तर पर हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु कितना ऊंचा है, मिशा ने कहा, और वह शिवम के इस स्तर की नींव के बारे में बहुत संतुष्ट थी। कम से कम शिवम ने उसे दी गई एक्सट्रीम यिन डिवाइन वेन को निराश नहीं किया था। शिवम ने गहरी सांस ली, अपने हाथों को देखा, और इस समय वह अपने शरीर के अंदर की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दो बहनों, तुम इमॉर्टल डेविल बॉडी में कितने स्तर तक पहुंच चुकी हो? शिवम ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। तुम्हें नहीं बताने वाली, रीवा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और स्पष्ट रूप से उसने शिवम से इसे छिपाने का इरादा किया। शिवम ने स्पष्ट रूप से इस बिंदु को देखा, और उसे पता था कि इन दोनों अद्भुत लड़कियों की उत्पत्ति निश्चित रूप से उसकी कल्पना से अधिक शक्तिशाली थी। 23वीं समर संप्रदाय के मूल 3000 मार्शल आंगनों की संख्या अब 5000 हो गई थी, और इसके साथ ही आंतरिक संप्रदाय के मार्शल आंगनों की संख्या भी 329 से बढ़कर 500 हो गई थी, और केवल 15 सच्चे शिष्य आंगनों की संख्या वही रही। इसका कारण यह था कि अभी भी उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे, और भले ही पीवलेस मार्शल सेक्ट का विलय हो गया हो, गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या बहुत कम थी, और इसलिए कोई वृद्धि नहीं हुई। इससे ये स्पष्ट हो गया कि गंधर्व मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या कितनी कम थी, और शिवम के अनुमान के अनुसार तेजस्वी समर संप्रदाय में केवल 200 सच्चे शिष्य थे। इमॉर्टल डेविल बॉडी के पहले स्तर तक अभ्यास करना, इसका मतलब था कि शिवम की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी, और इस समय वह मार्शल आंगनों में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था। 500, उन्होंने संख्या इतनी जल्दी बदल दी। शिवम ने मार्शल आंगन के प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर कहा। वह कुछ हद तक चुप था, क्योंकि इसका मतलब था कि वे और भी पीछे रह गए हैं। नेतनर और नमन दोनों यहाँ थे, और उन्हें पता था कि शिवम ने मृतक मार्शल क्षेत्र के 1O स्तर में प्रवेश किया है। अब मार्शल आंगनों में थोड़ा आगे बढ़ने का समय था ताकि वे थोड़े प्रभावशाली दिख सकें। जब शिवम ताजगी से आता हुआ देखा, तो नेतनर, जैसे एक तीर आसमान की ओर उड़ता है, कूद गया, अपने मुट्ठियों पर आग और बिजली की शुद्ध ऊर्जा इकट्ठा की और एक घूंसा मारा, और एक जलती हुई गर्मी और गरज एक साथ फटने लगी, जो शिवम की ओर तेजी से बढ़ी। शिवम ने तुरंत अपनी हथेली बढ़ाई और एक हाथ से नेतनर के घूंसे को पकड़ लिया, जिसमें उग्र शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, और उस क्षण में घूंसे ने एक शक्तिशाली विस्फोट उत्पन्न किया। हालांकि शिवम पहले की तरह ही था और अभी भी नेतनर के घूंसे को मजबूती से पकड़ रहा था, वह आराम से खड़ा था। इस समय नेतनर ने केवल अपने घूंसे को वहां गहराई से धंसा हुआ महसूस किया, और वह हिल नहीं सका। वह चौंका। अभी कुछ समय पहले शिवम ने वास्तव में अपनी शुद्ध ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं लगाया और बस उसके घूंसे को रोक लिया। हालांकि उसने खुद अपनी शुद्ध ऊर्जा का ज्यादा उपयोग नहीं किया, लेकिन शिवम की आरामदायक मुद्रा ऐसी थी जैसे उसका घूंसा किसी छोटे बच्चे का हो। भाई शिवम, तुम, नेतनर ने चौंकते हुए कहा, क्या ये केवल शारीरिक शक्ति है? लगभग। इस शरीर को मजबूत करने के लिए मैंने कोई छोटी कठिनाइयां नहीं झेली हैं। शिवम ने नेतनर के घूंसे को ढीला किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसने इसे सामान्य रूप से कहा, लेकिन नेतनर और नमन के दिलों में ये शब्द महासागरों में विशाल लहरों के समान थे। नेतनर अपेक्षाकृत पतला था, जबकि नमन काफी मोटा था, और एक नज़र में ये स्पष्ट था कि दोनों ने अपने शरीर को बिल्कुल भी मजबूत नहीं किया था। उन्हें पता था कि अगर वे अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा, और वे उस तरह की मेहनत सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते। आज शिवम केवल अपने शरीर के साथ इतनी शक्ति उत्पन्न कर सकता था। ये दिखाता है कि शिवम ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। अब मैं एक मार्शल आंगन चुनने जा रहा हूँ, शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नेतनर ने भावुकता से गहरी सांस ली। भाई शिवम, हमारी वर्तमान शक्ति के साथ क्या हमें एक मार्शल आंगन को चुनौती नहीं देनी चाहिए?
अगर उन्हें मार्शल आंगनों की रैंकिंग में ऊपर बढ़ना है तो उन्हें एक उच्च रैंकिंग के आंगन को चुनौती देनी होगी, और यह व्यक्तिगत चुनौती नहीं थी बल्कि एक मार्शल आंगन द्वारा दूसरे मार्शल आंगन को लड़ाई में चुनौती देना था। जितनी अधिक रैंकिंग एक मार्शल आंगन बढ़ सकती है उतने अधिक लाभ उन्हें मिल सकते हैं। निश्चित रूप से संप्रदाय द्वारा निर्धारित मिशन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और वे सभी निश्चित रूप से खतरनाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।